स्टडी इन चाइना मार्च अप्रैल 2026 इनटेक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो अगर आपने चाइना में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो उनका मार्च अप्रैल 2026 का इनटेक ऑलरेडी ओपन है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन चाइना, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। वहां जाकर आप हमारी चाइना से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। चाइना में हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम हैं? चाइनीज लैंग्वेज सीखने के प्रोग्राम्स हैं। इवन वहां पर आपने डिप्लोमा करना है वो प्रोग्राम्स हैं। इवन वहां पर आपने बैचलर मास्टर और पीएचडी करनी है, इससे रिलेटेड भी हमारे पास हर एक स्ट्रीम में इंग्लिश डॉट में प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है। चाइना में X1 वीजा है और X2 वीजा है। X1 वीजा किन के लिए एप्लीकेबल है, X2 वीजा किन के लिए एप्लीकेबल है? आपका JW201 JW202 देखने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। JW201 क्या है, JW202 क्या है, ये भी वही कंसल्टेंट बता सकता है जिन्होंने चाइना में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया है। CSC स्कॉलरशिप क्या है, जो कि वंस इन ए ईयर ही ओपन होता है, जो उनका मेजर इनटेक रहता है सितंबर का, उसमें ही ये स्कॉलरशिप ओपन होता है। ये जो स्कॉलरशिप है ओनली एप्लीकेबल फॉर बैचलर स्टूडेंट्स के लिए रहता है। अभी बैचलर स्टूडेंट्स के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने एक एग्जाम भी इंट्रोड्यूस किया जिसको हम CSCA एग्जाम कहते हैं। उससे रिलेटेड भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो हम अभी आते हैं कि हम मार्च अप्रैल के इनटेक में अगर जाना चाहते हैं तो आपको हमें संपर्क करना पड़ेगा। अभी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि क्या चाइना में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वर्किंग अलो है? तो वर्किंग बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सिर्फ 8 घंटे हफ्ते के यहाँ पर मिलते हैं, वो भी ऑन कैंपस, और जहाँ आपको इंटर्नशिप एप्लीकेबल है। कुछ प्रोग्राम्स में इंटर्नशिप इंक्लूड होती है, वो एप्लीकेबल है। लेकिन चाइना में आप बहुत अच्छी चीजें सीख सकते हैं अगर आप चाइना से हायर स्टडीज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं तो यहाँ पर वो कौन सा कोई पार्ट टाइम काम करते हैं, और इंडिया से सस्ती स्टडी और उससे ज्यादा एडवांटेजेस आपको चाइना में मिल सकते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि चाइना जो कंट्री है उसके विदाउट किसी भी कंट्री का सर्वाइवल नहीं है। हर एक कंट्री के अंदर आपको चाइनीज मेड और चाइनीज प्रोडक्ट मिलेंगी, और चाइना का प्रोडक्ट इतना कॉम्पिटिटिव है, इतना सस्ता है, उस प्रोडक्ट के कंपटीशन में कोई कंट्री सामने आ ही नहीं सकती। ऐसी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। यूएसए के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के, यूके के, वहां के लोकल सिटीजन चाइना में आकर स्टडी करते हैं, वहां की मार्केट का सर्वे करते हैं, वहां पर नंबर ऑफ ईयर स्पेंड करते हैं। क्योंकि ग्रोथ के लिए किसी ने अगर अच्छा बिजनेसमैन बनना है, जहां किसी ने पैसे अर्न करने हैं, तो चाइना में जाकर इन चीजों को सीखने की कोशिश करें। तो अभी वहां पर क्वेश्चन आता है कि सर चाइना के अंदर ट्यूशन फीसेस क्या है? तो चाइना के अंदर फुल स्कॉलरशिप है, पार्शियल स्कॉलरशिप है और सेल्फ फंडेड स्टडी है। तो फुल स्कॉलरशिप में जो CSC स्कॉलरशिप है उसमें तो सारा कुछ वेवर है, इवन स्टाइपेंड पर मंथ है, मेडिकल इंक्लूड है, ऐसी फैसिलिटीज है। पार्शियल स्कॉलरशिप मिलता है तो आपको मे बी फुल फीस वेवर रह सकती है, आपको सिर्फ अकोमोडेशन के चार्जेस ही देने पड़े, उसको हम पार्शियल स्कॉलरशिप करते हैं। जो सेल्फ फंडेड स्टूडेंट जाते हैं तो उनको वहां पर फीस पे करनी पड़ सकती है। वो फीस कितनी है, ये लेकर चलो 1500 $1500 से स्टार्ट होकर 4000 की है। मतलब आप ये लेकर चले कि आपकी फीस एक लाख 30-40 हजार से लेकर 3.5 लाख की हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर भी स्कॉलरशिप मिलता है। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करती है कि वहां पर RMB चलते हैं। 1 RMB आई थिंक सो इक्वलेंट टू आई थिंक सो 13.5 या 14 रुपए के इक्वलेंट है। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी की 18,000 या 16,000 RMB की साल की फीस है तो वो आपकी 50% फीस को वेवर कर सकता है। अगर 16 है तो वो आपको 8,000 20 साल का पे करना पड़ सकता है, 50% आपको वेवर मिल सकती हैं। बट वो कुछ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी और कुछ रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स के ऊपर है। तो चाइना में अगर आपने स्कॉलरशिप लेनी है तो मैं बच्चों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना IELTS और PT या डुओलिंगो जरूर करें, आपकी, क्योंकि वहां की यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्रोग्राम वाले बच्चे को जहां पर स्कॉलरशिप लेनी है तो उन चीजों को चेक करते हैं। तो अभी
तो प्रोग्राम्स कौन से हैं अभी देखिए, डाटा साइंसेस है, ट्रेड का प्रोग्राम्स हैं, ऐसे एआई के प्रोग्राम्स हैं, ऐसे जो हाईली डिमांडेड प्रोग्राम है चाइना में आपको इजीली मिल सकते हैं। बट प्रोफाइल कैसी है, आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है, उन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। हर एक स्ट्रीम में चाइना में आपको एडमिशन मिल सकता है। इवन हमारे बहुत सारे एमबीबीएस करने के लिए बच्चे चाइना में जाते हैं, वहां पर जाकर अपनी एमबीबीएस की डिग्री भी कंप्लीट करते हैं। तो अभी अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पर जो इसका प्रोसेस है सेम है लाइक यूएस का, जहाँ मैं बात करूँ हांगकांग का, जहाँ मैं साउथ कोरिया का, जहाँ मैं ताइवान का बात करूँ, तो यहाँ पर आपको पहले ही एडमिशन के टाइम ही अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं। अभी एक बच्चा आता है कि सर मुझे तो फुल स्कॉलरशिप चाहिए या पार्शियल स्कॉलरशिप चाहिए, जहाँ सेल्फ फंडेड में चाहता हूँ वहां पर मुझे कोई स्कॉलरशिप 20 से 30% या 50% मिल जाए। तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट हैं आपके? एकेडमिक डॉक्यूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, वो जाते हैं साथ में। और उसके बाद एकेडमिक के बाद आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का आपके पास क्या एविडेंस है, मोटिवेशन लेटर। तो ये चीजें, इसके अलावा आपका मोटिवेशन वीडियो भी कुछ यूनिवर्सिटीज रिक्वायर्ड करती हैं। वो वीडियो कैसे बनाना है उसके लिए भी हम बच्चों को डेमो भेजते हैं प्रीवियस स्टूडेंट्स के, उसके अकॉर्डिंग बच्चे ने प्रिपेयर करके भेजने हैं। ये डॉक्यूमेंटों के अलावा कुछ यूनिवर्सिटी आपसे रिकमेंडेशन लेटर भी मांग सकती हैं आपके रिस्पेक्टिव। वो डिपेंड है कितनी टॉप की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, किस टाइप के स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर आपके रिकमेंडेशन लेटर की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसी तरीके से तीन अनदर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो साथ में ही भेजने पड़ते हैं। आपका मेडिकल, मेडिकल के लिए उनका एक फॉर्मेट है गवर्नमेंट का, वो हम प्रोवाइड करते हैं, जो आपने अपने एमबीबीएस डॉक्टर से करवाना है। अगर आपको वो करवाने में कोई दिक्कत आती है तो हमारे कुछ पैनल डॉक्टर्स हैं, उनके थ्रू भी आप उनको करवा सकते हैं। आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी साथ में जाती है, और आपका बैंक स्टेटमेंट, बैंक के अंदर 4 लाख रुपया पड़ा हो, 4 से 5 लाख रुपया, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम वहां पर जाते हैं। उसके बाद वहां की यूनिवर्सिटी आपके जेडब्ल्यू को अप्लाई करती है। जेडब्ल्यू आने के बाद यहाँ से बच्चे को मतलब 100% आज तक जितने भी चाइना में हमने स्टूडेंट भेजे हैं 100% वीजा मिले हैं यहाँ पर, जो बच्चे चाइना में हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपना जो केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। इवन जिसको केस देना है उसके क्रेडेंशियल जरूर चेक करें, उसको उस फील्ड में कितना नॉलेज है। तो हमारा नॉलेज हमारी प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। और इवन हमारी जो फीस है मैक्सिमम जब बच्चे का वीजा ग्रांट होता है, देयर आफ्टर वी आर टेकिंग। अभी चाइना में अगर आपने हमारी पार्ट सर्विसेज भी लेनी है एडमिशन पार्ट की, या आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है, सपोज आपको फाइनेंशियल में प्रॉब्लम आ रही, फंड नहीं है आपके पास, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। कोई पीसीसी अप्लाई करनी है या कोई मेडिकल करवाना है, जहां आपका वहां से जेडब्ल्यू आ चुका है, यहाँ पर आपने अपना वीजा अप्लाई करना है चाइना का, तो उसमें भी हम आपको पार्ट सर्विस दे सकते हैं। ऑलरेडी चाइना में है, वहां से टूरिज्म के लिए अनदर कंट्रीज लाइक जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा जैसी कंट्री या शेंगन जैसी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो वो सर्विस भी हम आपको ऑनलाइन दे सकते हैं। तो आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चल गई उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।